नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में हालात भयावह। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में कई लोगों की मौत। दिल्ली काबुल के बीच सभी उड़ान रद्द। सीएम केजरीवाल के जन्मदिन पर दिल्ली वालों को तोहफा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 32 एसी बसों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, अब कोरोना वैक्सीन की पहली डोज के लिए नहीं करना पड़ेगा और इंतजार। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, पिंक लाइन का बदला टाइमिंग। और दिल्ली पुलिस ने नाइजीरियन मूल के ड्रग तस्कर को किया अरेस्ट। 2 करोड़ की ड्रग्स बरामद। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोग अफगानिस्तान से पलायन करने के लिए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी के बीच 5 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। इसी बीच दिल्ली से काबुल जाने वाली सभी उड़ान फिलहाल बंद कर दी गई है। देखिए खास रिपोर्ट। गोलियों की गूंज, काबुल एयरपोर्ट पर फंसे लोगों में बदहवासी और जान बचाने के लिए भागते लोग। काबुल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें एयरपोर्ट की भयावह स्थिति का नजारा देखने को मिलता है। हजारों की संख्या में लोग देश के बाहर जाने के लिए तैयार हैं और फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हुई गोलीबारी में सोमवार दोपहर तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि कैसे काबुल छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में ऐसे लोग पहुंच गए हैं जिनके पास ना तो वीजा है और ना ही टिकट। काबुल में मोबाइल रिचार्ज कराने में लोगों को दिक्कत आ रही है। ऐसे में लोग इंटरनेट और कॉल क्रेडिट इमरजेंसी के लिए बचा रहे हैं। काबुल की सड़कों पर तालिबानी लड़ाके घूम रहे हैं। कई जगहों पर लूटपाट की खबरें भी सामने आ रही हैं। आम नागरिकों को 17 अगस्त सुबह 8 बजे तक अपने घरों में ही कैद रहने को कहा गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल और राष्ट्रपति भवन तालिबानी लड़ाकों के कब्जे में है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन यहाँ फंसे आम लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत की कोशिशें तेज हैं, लेकिन इस बीच बुरी खबर यह है कि काबुल और दिल्ली के बीच की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि भारत की ओर से एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स को रिजर्व किया गया था ताकि भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला जा सके। सोमवार को नई दिल्ली में कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में एक अहम बैठक भी हुई। इसमें विदेश मंत्रालय, सिविल एविएशन मंत्रालय के अधिकारी शामिल रहे। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए मंथन हुआ। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर के जरिए विदेश मंत्री से सभी भारतीयों को निकालने की अपील की है। काबुल से आ रही भयावह तस्वीरों के बीच सबसे ज्यादा दर्दनाक वीडियो जो सामने आया है वो हर किसी के दिल को तोड़ने वाला है। कुछ लोगों ने अपने आप को एक विमान के निचले हिस्से पर बांध लिया और इस आस में कि वो काबुल से बाहर चले जाएंगे, लेकिन जब विमान ने उड़ान भरी तो वो आसमान से गिर गए और उन दोनों ही लोगों की मौत हो गई। काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं जो अपने नागरिकों को यहां से बाहर निकालने आए हैं। अमेरिकी सैनिकों ने हालात बेकाबू होता देख यहां हवाई फायरिंग भी की, जिसके जरिए भीड़ को काबू करने की कोशिश की गई। इस बीच चीन ने तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियांग ने कहा है कि चीन अफगानिस्तान के लोगों का अपने भाग्य और भविष्य का फैसला करने के अधिकार का सम्मान करता है। उन्होंने कहा है कि चीन अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना सहयोग विकसित करना चाहता है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत अन्य देशों की बात करें तो हर कोई अपने अपने नागरिकों को बाहर निकालने में लगा है। तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद लोग खौफजदा हैं। ऐसे में अब अफगानिस्तान की सत्ता किन तालिबान नेताओं के हाथ में आएगी, इस सवाल के जवाब में जिन 2 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हिब्बुल्लाह अंखुज़ादा। इस बीच तालिबान की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही तालिबान लीडरशिप काबुल में आ सकती है और उसी के साथ
नई सरकार बनाने का सिलसिला शुरू होगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जन्मदिवस के मौके पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने दिल्ली वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने सीएम अरविंद केजरीवाल के बर्थडे के मौके पर 32 एसी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है और इस मौके पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों के लिए 32 क्लस्टर बसों को सड़क पर उतारा है। जी हां, आज दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने 32 एसी बसों को हरी झंडी दिखाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कैलाश गहलोत एसी बसों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। देखिए, मार्च 2020 से लेके आज तक 452 गाड़ियां, इन 32 गाड़ियों को मिला के 452 गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही हैं। हमारे लगभग 6 क्लस्टर्स में क्लस्टर नंबर 13, 14, 15, 16A, 16B और 17, तो आज इन 32 गाड़ियों को मिला के, जो कि फुल्ली एयर कंडीशनड लो फ्लोर बसेज हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, इनमें पैनिक बटन, सीसीटीवी, तो जितनी जो पूरी दुनिया में जो कंफर्ट की हम बात करते हैं, वो सारी कन्वीनियंस और कंफर्ट और सेफ्टी तीनों चीज़ें मिला के इन बसों में आप पाएंगे। तो मार्च 2020 से लेके इन 32 गाड़ियों को मिला के 452 गाड़ी दिल्ली सरकार दिल्ली की सड़कों पे ऐड कर चुकी है। गहलोत ने बताया कि इन 32 बसों को मिलाकर दिल्ली की सड़कों पर अब 452 गाड़ियां दौड़ेंगी। उन्होंने बताया कि ये बसें फुली एयर कंडीशन है। इसके अलावा इनमें कई फैसिलिटी भी है, जैसे पैनिक बटन, सीसीटीवी और काफी कंफर्टेबल भी है। बहरहाल दिल्ली वालों को ये सुविधा आज से मिल गई है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि धीरे धीरे और भी बसें जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर उतारी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और कोविन या फिर आरोग्य सेतु ऐप या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप कोविड की पहली डोज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, दिल्ली सरकार ने अब पहली डोज लगवाने वाले लोगों के लिए स्लॉट में बढ़ोतरी कर दी है। अब दिल्ली की तमाम वैक्सीनेशन साइट पर 70 और 30 के अनुपात में डोज लगेगी। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन साइट पर 70% स्लॉट पहली डोज लगवाने वाले लोगों के लिए रिजर्व रहेगा। राजधानी में अब कोरोना टीकाकरण के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के परिवार कल्याण निदेशालय ने पहली डोज देने का कोटा बढ़ा दिया है। इसके तहत अब सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर पहली व दूसरी डोज का टीकाकरण 70 व 30 के अनुपात में होगा। इसको लेकर परिवार कल्याण निदेशालय ने रविवार को आदेश जारी किया है। लिहाजा सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध टीके की 70% डोज पहली खुराक लेने वालों को व 30% डोज दूसरी खुराक लेने वालों को दी जाएगी। निदेशालय के आदेश में कहा गया है कि एक दिन पहले तक कोविशील्ड की 40% डोज पहली खुराक लेने वालों को देने का प्रावधान था। इसे बढ़ाकर अब 70% कर दिया गया है। इसी तरह कोवैक्सीन की 50% डोज पहली खुराक लेने वालों को देने का प्रावधान था। इसे भी बढ़ाकर अब 70% कर दिया गया है। लेकिन निजी अस्पतालों के टीकाकरण केंद्रों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी। बता दें कि 1,49,00,000 लोग दिल्ली में 18 साल से अधिक हैं, जिन्हें टीका लगना है। 82,53,087 लोगों को कम से कम टीके की एक डोज दी जा चुकी है। 32,66,927 लोगों को टीके की दोनों डोज लग चुकी है। 53.38% लोगों को कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। 22% को दोनों डोज दी जा चुकी है। 66,46,913 लोगों को एक भी डोज का टीका नहीं लगा है। राजधानी में कोरोना संक्रमण दर 0.07% से बढ़कर 0.08% हो गई। इसी वजह से रविवार को दिल्ली में कोरोना के 53 नए मामले आए। वहीं 18 मरीज ठीक हुए। ठीक होने वाले मरीजों की तुलना में नए मामले अधिक होने के कारण सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो गई। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। इसी तरह पिछले 5 दिन में चौथी बार कोरोना से एक भी मरीज की मौत
नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग की माने तो दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 14,37,091 मामले आए हैं, जिनमें से 14,11,509 मरीज ठीक हो चुके हैं। मृतकों की कुल संख्या 25,059 है। मौजूदा समय में दिल्ली में 513 सक्रिय मरीज हैं, जिनमें से 287 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। एक दिन पहले तक 478 सक्रिय मरीज थे। दिल्ली में अभी 243 कंटेनमेंट जोन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पिंक लाइन पर चलने वाली ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव किया है। अब यानी कि 16 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक इस रूट पर चलने वाली पहली ट्रेन सुबह 6 की बजाय 6:30 बजे चलेगी। डीएमआरसी का कहना है कि 11 सितंबर से इस रूट पर चलने वाली ट्रेनें अपने सामान्य टाइम से ही चलेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पिंक लाइन पर पहली और आखिरी ट्रेन के टाइमिंग में बदलाव किया है। टाइमिंग आज से बदल गई है। ये नया समय आज यानी 16 अगस्त से 10 सितंबर तक लागू होगा। अब पहली ट्रेन मजलिस पार्क और शिव विहार से सुबह 6:30 बजे शुरू होगी। इसी तरीके से दोनों के आखिरी स्टेशन से ट्रेन 10 बजे शुरू होगी। सामान्य तरीके से ट्रेन की टाइम टेबल यानी सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक सफर 11 सितंबर से शुरू होगा। डीएमआरसी ने ट्वीट में कहा कि पिंक लाइन त्रिलोकपुरी, संजय लेक और मयूर विहार पॉकेट 1 का नया समय 16 अगस्त से 10 सितंबर 2021 तक लागू रहेगा। 6 अगस्त को पिंक लाइन मयूर विहार पॉकेट 1 सेक्शन में त्रिलोकपुरी, संजय लेक पर ट्रेन सर्विस शुरू हुई थी। इस लाइन को हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाई थी। मजलिस पार्क, शिव विहार कॉरिडोर या पिंक लाइन में 38 स्टेशन आते हैं। बता दें कि त्रिलोकपुरी और मयूर विहार पॉकेट 1 के बीच मिसिंग बन गया है। इस लिंक को बनाने का काम पिछले 2.5 साल से चल रहा था। इन दो लिंक के खुलने से दिल्ली मेट्रो की पहुंच 390 किलोमीटर के नेटवर्क तक बढ़ जाएगी। इसमें 286 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। त्रिलोकपुरी में मिसिंग लिंक के उद्घाटन के साथ ही पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क की सबसे लंबी लाइन बन गई है। पिंक लाइन से पहले तक ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी 56.6 किलोमीटर दिल्ली की सबसे लंबी मेट्रो लाइन थी। ब्लू लाइन का एक 8.7 किलोमीटर लंबा सेगमेंट यमुना बैंक और वैशाली के बीच भी है। बता दें कि जमीन विवाद के चलते मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी के बीच का कॉरिडोर पिंक लाइन के पूरे हिस्से के साथ बनकर तैयार नहीं हो पा रहा था। जमीन विवाद का मामला सुलझने के बाद पिछले साल डीएमआरसी ने पिंक लाइन के बीच हिस्से का काम शुरू कराया, लेकिन कोरोना संक्रमण से काम प्रभावित हुआ। अब ये समस्या दूर हो गई है और अब पूरी पिंक लाइन पर मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की इस ब्रांच ने एक ऐसे नाइजीरियन शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास से करीब 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली है। इतना ही नहीं, इस नाइजीरियन के पास से एक स्लिप भी मिली है जिस पर कई पाकिस्तानी लोगों के नंबर लिखे हुए हैं। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और जांचने की कोशिश कर रही है कि ये ड्रग्स किसको सप्लाई करने वाला था। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम को नाइजीरियन मूल के एक ड्रग तस्कर को 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि तलाशी में इसके पास से पाकिस्तान के आधा दर्जन लैंडलाइन नंबर भी मिले हैं, जो इसने एक स्लिप पर लिख कर रखे हुए थे। पुलिस ने बताया है कि टीम को इस ड्रग तस्कर के बारे में सूचना मिली थी और उस सूचना पर पुलिस ने विपिन गार्डन इलाके में ट्रैप लगाया और इसे गिरफ्तार किया। द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 200 ग्राम मेस्कालाइन ड्रग रिकवर करी है और ये एनडीपीएस एक्ट के तहत शेड्यूल ड्रग है और इसकी टोटल 200 ग्राम मेस्कालाइन ड्रग रिकवर की गई और 100 ग्राम जो है 100 ग्राम से ऊपर वो कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है और इसमें नाइजीरियन को अरेस्ट किया गया है जो 28 साल का है और सब्सिक्वेंटली पाया गया कि वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं थे, तो फॉरेनर्स एक्ट में जो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की गई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी। तलाशी में इसके पास से मेस्केलिन ड्रग्स बरामद किया गया है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पूछताछ में पता चला है कि ये 2019 में इंडिया आया था, लेकिन इसने कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट पुलिस को नहीं दिखाया।
जिसकी वजह से इसके खिलाफ फॉरेनर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल सेल भी इस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली से नवीन कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।